यदि नाम चल रहा है तो हमें चिंता नहीं कि हमारा कल्याण होगा कि नहीं होगा। जो मेरा नाम जप करता है, मेरी शरण में है, उसका काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सत्य 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 केवल मेरा नाम है, नाम जप कर। फिर यदि नाम जपने वाला संसार की कामना करे तो ये कौन सी बड़ी बात है कि इसके पूर्ण होने में बाधा हो जाएगी। पर उतना नाम जप कीजिए, पहले पापों का नाश होने दीजिए। उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते नाम जप करता है, खाते पीते नाम ले, चलते बैठे सोए सदा पवित्र यह नाम है, सदा उजाला तोए। जो नाम जपने के लिए जरूरी नहीं है कि आप पद्मासन लगा के बैठे, आप आसन में बैठे, नहीं। गृहस्थी धर्म में आप खेत जा रहे नाम जप करते हुए, आप एक एक फावड़ा चला रहे नाम जप करते हुए, क्या चला जाएगा? बड़ी सामर्थ्य नाम में। हम सोने जा रहे हैं तो मानो हमारा जैसे मरण के समय स्थिति ऐसी होनी चाहिए। पता नहीं जगे कि ना जगे, ये आखिरी रात हो, क्या पता। रात ही में सोते सोते दिल फिल हो जाए, इसका क्या पता। तो सोते समय एकदम एकाग्र, राधा 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 राधा। जब नाम जापक गंगा जी का स्पर्श करता है तो गंगा जी सबके पापों का नाश करती हूँ। नाम जापक के स्पर्श से गंगा जी निष्पाप होती है। उसके साथ नाम जप की शक्ति जा रही है उसके पास। दृष्टि से देख लिया, मन से संकल्प कर दिया, वचन से बोल दिया, तभी नाम जप प्रारंभ हुआ। नहीं, पापाचरण करने वाला राधा नहीं बोल सकता। विश्वास कीजिए, पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मोर ते भाव न गाओ। संत जन भगवान के पार्षद हैं, अहेतु की कृपालु हैं, वो कृपा करते हैं तब नाम जप शुरू होता है। तू मेरा नाम जप कर, तू निश्चिंत हो जा, फिर तू देखेगा कि मैं तेरे लिए क्या करता हूं, तब जान पाएगा। तो निश्चिंत होकर नाम जप। तस्मान नामानि कौन्तेय भजस्व दृढ़ मानसः, नाम युक्तः प्रियोष्माकं नाम युक्तो भवार्जुन। हे अर्जुन, तुम दृढ़ चित्त होकर के मेरा नाम जप करो। जो नाम जप करता है वो मेरा बहुत प्रिय हो जाता है। जो नाम से युक्त हो जाता है, मैं उसे बहुत प्यार करता हूं। पीछे पीछे भगवान डोलते हैं। जहां मेरा भक्त चरण रखे वहां रखूं मैं हाथ, पीछे पीछे मैं फिरूं, कभी न छाड़ू साथ। हर समय हमारे आसपास हमारे आराध्य देव रहते। ये सिद्ध बात है। नाम वाणी जहां, श्याम श्यामा तहां। यदि नाम चल रहा है, वाणी का गायन हो, श्याम श्यामा विराजमान है। गाते रहिए, नेत्र ठीक हो जाएंगे, हृदय के नेत्र खुलेंगे तो आप देख पाएंगे हर समय श्यामा श्याम आपके समीप हैं। तो नाम जापक, तू भय मत कर, क्योंकि भय को भी भयभीत करने वाला महाभीषण मैं हूं, भयंकरों का भी भयंकर मैं हूं। और तू मेरा नाम जपता है तो तुझे कौन भय प्रदान कर सकता है। 5 वर्ष के बालक हैं प्रहलाद जी महाराज। हिरण्यकश्यप त्रिभुवन का स्वामी है, समस्त शक्तियों का स्वामी है। हर उपाय कर लिया, लेकिन कहीं खरोच नहीं लगा पाया प्रहलाद जी के तन में। भीषणों का भी भीषण मैं हूं, तू डर मत। ये विश्वास करो, श्री भगवान की महिमा पर विश्वास करो। शरीर तो छूटेगा ही, आज नहीं तो कल छूटेगा, लेकिन विश्वास दृढ़ हो गया, भगवान का आश्रय दृढ़ हो गया तो हमारा परम मंगल हो जाएगा। सब विपत्तियों का नाश करने वाला मैं हूं। हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणा। चाहे जितनी बड़ी विपत्ति हो, मेरा स्मरण कर, मैं विपत्ति का नाश करता हूं। नाम जप कर, उसे मैं अभयदान करता हूं। ये मेरा व्रत है। बस तुझे एक बात समझनी है, ध्यान से सुन लो। चाहे आकाश टूटकर गिर जाए, चाहे पृथ्वी फट जाए, चाहे प्रलयाग्नि उठे, चाहे कोटि वज्रपात होने लगे, समस्त ब्रह्मांडों को जल डुबो दे, पर तू डरना नहीं। मेरा नाम जप करना, फिर देखना, तू देखेगा कि मैं तुझे अपनी छाती से लगाए हुए हूं। पक्का पक्का।
ऐसा ही। ये बात भूलना मत मेरी, तू कभी भयभीत मत हो रहा, मेरा नाम मैं ही हूं। नाम जप रहे हो तो मैं तुम्हें छाती से लगाया हूं। देखो, अगर आप भगवान का नाम जप कर रहे हैं, भगवद आश्रित हैं, तो आप गौर से देखना, यदि आश्रय पक्का है, पूरे जीवन की बात, कई बार ऐसा अनुभव हुआ कि यदि ये सेकंड में भगवान सहायता ना करते तो जीवन की बाजी ही नष्ट हो जाती। कदम कदम पे देखा, और ठीक मौके पर ऐसा आश्चर्य में चमत्कार, ओहो भगवान ने बचा लिया, ये देखो भगवान ने बचा लिया, ये देखो भगवान ने ऐसा किया। ये संसार मेरा रचा हुआ एक माया का स्वप्न है, तू देखकर डर मत और ललचा मत, ये झूठा है। भगवान कह रहे हैं ललचा मत, ये झूठा है, माया के द्वारा रचित। मामा ने नहीं, यामा ने जो है नहीं पर दिखाई दे रहा है, जो है उसे नहीं दिखाना, ये माया का कार्य है। मेरा नाम ले, इस माया की सामग्री और वस्तुओं की बात क्या, मैं तुझे मिल जाऊंगा। मायापति भगवान कह रहे हैं नामानंद सागर में तुझे डुबो दूंगा। मेरे सिवा जगत में जो कुछ दिखाई दे रहा है ये नहीं है, मैं ही हूं। मैं पूर्ण का पूर्ण हूं, मैं ब्रह्म की प्रतिष्ठा हूं, मैं शांति की शांति हूं, मैं आकाश को भी अवकाश देता हूं। जिस समय तू मेरा नाम लेकर आंखों से आंसू बहाते हुए पुकारेगा, तेरे अंदर आनंद का समुद्र फनाएगा और मैं तुझे छाती से लगाए होऊंगा। अनुभव होता है। ब्रह्मांडानि विनश्यन्ति देवा इंद्रादयस्तथा कल्याण भक्ति युक्तश्च मद भक्तो न प्रणश्यति। प्रलयाग्नि आ जाए तो संपूर्ण ब्रह्मांडों का विनाश हो जाएगा, इंद्रादि देवतागण भी नष्ट हो जाएंगे, पर मेरे भक्त का त्रिकाल में कभी नाश नहीं होता। मद भक्तो न प्रणश्यति, गीता जी में कहा है, नामे भक्ता प्रणश्यति, मेरे भक्त का नाश नहीं। मान लीजिए, जान जाओगे, निहाल हो जाओगे। सत्व शुद्धिकरम नामो ज्ञान प्रदम स्मृतम मुमुक्षूणाम मुक्ति प्रदम कामिनाम सर्व कामदम। नाम बहुत जल्दी अंतःकरण को शुद्ध कर देता है, नाम विशुद्ध ब्रह्मबोध करा देता है, नाम मोक्ष प्रदान कर देता है। फिर यदि नाम जपने वाला संसार की कामना करे तो यह कौन सी बड़ी बात है कि इसके पूर्ण होने में बाधा हो जाएगी। पर उतना नाम जप कीजिए, पहले पापों का नाश होने दीजिए। जो नाम जप कर रहा है उससे बड़ा तीर्थ कोई नहीं। नाम जप कर रहे हो, आपका मन है तो चले जाइए कहीं स्नान करने, कहीं अवगाहन करने, कहीं जाने की जरूरत नहीं। परम तीर्थ का अवगाहन कर रहे हो। जब नाम जापक गंगा जी का स्पर्श करता है तो गंगा जी सबके पापों का नाश करती हूं, नाम जापक के स्पर्श से गंगा जी निष्पाप होती है। नाम सबसे बड़ा धर्म क्षेत्र है, अर्थात सबसे बड़ा धर्म कर रहे हैं यदि आप नाम जप कर रहे हैं। नाम देवों का परम देव है, क्योंकि वो केशव देव को भी अपने अधीन कर लेता है, नामी को अधीन कर लेता है। सुमिर पवन सुत पावन नामू अपने बस करी राखे रामू। अपने बस, ये शब्द बहुत बड़ा है। अजित को जीत लेता है नाम जापक। नाम परम तपस्या है। जो नाम जप कर रहा है बहुत कठिन है, नाम जप करना बहुत कठिन है। जहां नाम जप शुरू करो तो हृदय में जलन पैदा कर देते हैं, क्योंकि हृदय में जितने पाप हैं बिना भोगे उनको भस्म करना है। ये जो विचलित हो रहे हैं इनको शारीरिक दंड भोगना, इसलिए विचलित हो रहे हैं। नाम जप से जो जलन पैदा होती है वो तुम्हारे भाग्य खुल रहे हैं, जो तुम्हें शारीरिक दंड मिलने थे वो भस्म हो रहे हैं। चुपचाप सह लो। बहुत ही बच्चापन है दिमाग में, समझ में नहीं आ रहा। एक एक दिन आयु जा रही, एक एक श्वास नष्ट हो रही है, उस मनोरंजन का समय समझ रहे। अरे काल नजदीक आ रहा है, मृत्यु नजदीक आ रही, पता नहीं कब किस क्षण है। नाम कमाने आए थे, फिर पता नहीं मनुष्य शरीर मिले कि ना मिले। नाम परम भक्ति है। अगर नाम चल रहा है तो भक्ति परम भक्ति है। नाम परम शक्ति है।
यदि नाम जप चल रहा है तो परम सामर्थ्यशाली हो जाओगे आप। नाम परम गति है, नाम सर्वश्रेष्ठ पद है। नाम जप कर रहे हैं हम, परम पद में विराजमान हैं। नाम लेने से वर्तमान, भूत, भविष्य तीनों पवित्र हो जाते हैं। भूत में जो हमसे गंदे आचरण हुए, वर्तमान के नाम जपने से भूत पवित्र हो जाता है। वर्तमान के नाम जप करने से वर्तमान तो पवित्र है ही, भविष्य पवित्र हो जाता है। हमारा भविष्य बड़ा उज्जवल होगा। अविराम नाम जप कर, अविराम माने निरंतर। मेरे डर से अग्नि प्रज्वलित होती है, मेरी ही शक्ति दाहिका और प्रकाशिका शक्ति है। मेरे ही बल से सूर्य प्रकाशित होता है, मेरे ही बल से वायु बलशाली है, मेरे ही बल से इंद्र और नाना प्रकार की दैवी शक्तियां अपना कार्य करती हैं। मृत्यु मेरे ही बल से अपना अपना कार्य कर रहे। मेरा शरणागत, मेरा नाम जापक, कोई भी त्रिभुवन की शक्ति उसे परास्त करना चाहे ऐसा कभी नहीं हो सकता। देखो कितना बड़ा बल नाम जापक के पास। अधिक क्या, नित्य देहधारी भक्त को भी मेरा सुदर्शन चक्र भी नहीं काट सकता। जो मेरा नाम जप कर रहा है, मेरे सुदर्शन चक्र की भी सामर्थ्य है। एक बार सत्संग में पीछे सुनाया था, देवर्षि नारद जी बड़े लीला बिहारी हैं। वो हर लीला भगवान की नाम महिमा, गुण महिमा, शरणागति की महिमा पुष्ट करने के लिए ही प्रकट करते हैं। वो भगवान का साक्षात स्वरूप है। प्रताप रुद्रेशा उस राजा का शायद नाम था। वो बड़ा प्रतापी चक्रवर्ती सम्राट पद पर भगवान रघुनाथ जी विराजमान थे। श्री राम जी, बड़े बड़े ब्रह्म ऋषि सब विराजमान, सभा लगी हुई थी। नारद जी बाहर मिल गए उनको और कहा, अंदर प्रभु के दर्शन करने जा रहे हो? नारद जी को प्रणाम किया। जी। तो वहां बहुत से ब्रह्म ऋषि बैठे हैं, सबको प्रणाम भी करोगे? हाँ जी, तो मर्यादा है संतों को प्रणाम। तो विश्वामित्र जी को भी प्रणाम करोगे? हाँ, क्यों, वो तो ब्रह्म ऋषि हैं। क्यों, ब्रह्म ऋषि कहाँ हैं? तो कौशिक वंश में प्रकट हुए, क्षत्रिय कुल में। उन्होंने कहा नहीं, तपस्या से तो ब्रह्म पद प्राप्त किया है उन्होंने। हाँ, पर मूल में तो नहीं। आपका उद्देश्य क्या है? बस ऐसे कर लेना, माथा मत रखना। देवर्षि नारद जी के सब ऋषियों के माथा रखना। गए भगवान के दरबार में, भगवान को नमन किया, सब ऋषियों के चरणों में मस्तक रखा और विश्वामित्र जी के सामने जाके ऐसे करके ध्यान भी नहीं दिया। सभा जब पूर्ण हुई, विश्वामित्र जी के पास नारद जी बैठे, बोले आपने कुछ देखा भगवान? विश्वामित्र जी ने कहा क्या? वो प्रताप रुद्र को? नहीं, क्या बात क्या? सबको तो माथा रख के प्रणाम किया, आपको ऐसे किया, आपने देखा नहीं? वाह, हाँ ऐसे तो किया, ये तो देखा, हमारा ध्यान नहीं गया, इस पे कोई विशेष बात है? बोले हाँ, वो कह रहे थे कि मूल में तो क्षत्रिय ही है ना, ब्रह्म ऋषि तो बाद में तपस्या से, उसकी इतनी हिम्मत, एकदम अग्नि प्रज्वलित कर दी। हमारा दंड तो मिलना ही चाहिए। देवर्षिनाथ, आप जैसे ब्रह्म ऋषि के साथ ऐसा वर्त उसको उधर सिखाया था और इधर ऐसे आवेश में खड़े हुए कहा, रघुनाथ आपके दरबार में हमारा अपमान हुआ। भगवान, आपका अपमान कौन? प्रताप। वो जब चले गए, आपका आदेश क्या है? शाम तक उसका मस्तक हमारे चरणों में होना चाहिए। तो उनका प्रभु आपके सामने सत्य वचन कहता हूं, अगर सूर्यास्त होते होते मैं उसका मस्तक आपके चरणों में न डाल दूं, मैं रघुवंशी नहीं। आप शांत होइए। नारद जी ने बात पक्की। गए, अब वो आराम से अपने राज महल में सब बोले खा ले, मारा जाएगा शाम तक। अभी भगवान ने संकल्प कर लिया कि शाम तक तुम्हारा गला काट के विश्वामित्र जी के होगा, महाराज आपने हमको फंसा दिया, हम तो साष्टांग लौट जाते। आप पहले तो कहा था कि केवल हाथ जोड़ देना,
बोले हम ये थोड़ी समझते थे समस्या फंस जाएगी, अब तो समस्या फंस गई। प्रभु अब बचे, बचाए कैसे बचे? रघुनाथ जी ने कहा मैं रघुवंशी नहीं, यदि उनके सत्य वचन होते हैं, भगवान कभी मिथ्या वचन नहीं बोल, मारे जाओगे। प्रभु बचा लो। एक उपाय है, महाभागवत हनुमान जी बचा सकते हैं। उनका राम जी का विरोध हनुमान जी कैसे कर सकते हैं? बोले अब जो कह रहे हैं तो हमारी पहुंच तो है नहीं कि हनुमान जी से हम संभाषण कर सकें इस विषय में। बोले हनुमान जी को अगर कोई आज्ञा कर सकता है राम जी के अलावा तो माता अंजनी कर सकती है। चलो हम तुम्हें मिलाते हैं। अंजनी माता जी से मिला, साष्टांग दंडवत रोते हुए, मां रक्षा करो, बड़ी करुणा में। कहा कि बताओ क्या तुम्हें समस्या है? बोले मां त्रिभुवन में केवल आप ही जो हमारी रक्षा कर सकती हो। बोलो एक राजा है जो मुझे मारना चाहता है, आप बचा सकती हो मुझे? राजा मारना चाहता है? मेरा पुत्र महाबली महाभागवत हनुमान है, मैं आज्ञा करूंगी, कभी मेरी आज्ञा को उल्लंघन नहीं करेगा। जाओ मैं तुम्हारी रक्षा का व्रत लेती हूं। नारद जी मन में सोचे काम बन गया, हमारा काम बन गया, क्योंकि अब प्रकाश होगा भगवान के नाम का। हनुमान जी महाराज आए, बेटा आज्ञा कीजिए मां, मैंने इसकी रक्षा का व्रत लिया है। अभी तक ही नहीं पूछा था राजा कौन है मारने वाला, और मैंने कह दिया है ऐसा ऐसा। मां आपकी आज्ञा सिरोधार, त्रिभुवन में कोई ऐसा पैदा ही नहीं हुआ कि मेरी मां रक्षा का व्रत ले और उसे वो मार दे। कौन राजा है? तो हाथ जोड़कर कहा कि भगवान श्री राम। हनुमान जी एकदम सन्न रह गए, ये क्या? स्वामी से ही कहा मां आपने कौन सा व्रत ले लिया रक्षा का? मेरे प्रभु के खिलाफ मैं कैसे हो सकता हूं? मां ने कहा हमने तो वचन दे दिया। हनुमान जी ने कहा फिर बुद्धियों जितनी बुद्धियां हैं वो सब सरस्वती जी, सरस्वती भी जिनकी द्वारा प्रेरित हैं वो भगवान, और भगवान जिनकी बुद्धि में बैठे रहते हैं उनसे बड़ा बुद्धिमान कौन हो सकता है? इसीलिए परम ज्ञानी हैं श्री हनुमान जी महाराज। बुद्धि नाम अग्रगण्यम, जितने भी बुद्धिमान जन हैं उनमें सबसे वरिष्ठ हैं, श्रेष्ठ हैं। हनुमान जी महाराज बोले चल तू एकांत चल। एकांत में ले गए और बैठ, थोड़ा ही समय रह गया संध्या का। अब तेरी श्वास में जहां भी रुकेगा नाम वहीं तेरा गला कटा, बिल्कुल पक्का। बस सीताराम सीताराम सीताराम, ये क्रम न टूटने पावे, तो ऐसा शुरू कर। अगर तेरे नाम में त्रुटि हुई, अंतराय पड़ा, उसी समय भगवान का अमोघ बाण काट सकता है, अन्यथा नहीं। तू चिंता मत कर, बैठ जा। वो बैठे, सीताराम सीताराम सीताराम। हनुमान जी महाराज करताल उठाए, आसपास मत कर। भगवान ने अमोघ बाण संधान किया। वो बाण आया और हनुमान जी जहां घूम रहे थे ऐसे परिक्रमा की वापस चला गया। भगवान ने कहा आज तक ऐसा नहीं हुआ। अमोघ बाण मोघ कैसे हो गया? लक्ष्य को बेधे बिना वापस कैसे आ गया? दूसरा बाण भगवान ने संधान नहीं किया। है क्या? कौन है त्रिभुवन में ऐसा जिसको बाण बिना बेधे वापस चला गया?